हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.3 में करवा रही थी। तो पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे 7.3 के, तो बाकी के 3 क्वेश्चंस आज के वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। मतलब हमें दिया क्या है कि एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB जो है PQ के इक्वल है एंड दिस BC इक्वल टू QR है और मीडियन AM इक्वल टू मीडियन PN, ये हमें गिवन है। ठीक है, जब इस तरह के शो करने वाले प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन में जो है वही हमें गिवन में लिखना होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, AB इक्वल टू PQ, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि AB जो है PQ के इक्वल है एंड BC है QR के इक्वल। तो वही मैंने लिखा है AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR एंड मीडियन AM इक्वल टू PN। ठीक है, इस ट्रायंगल का मीडियन AM है और इसका PN है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि मीडियन जिस साइड को जाके टच करता है उसको 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसका मतलब BM इक्वल टू MC, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। हाँ, तो ये तो बताया मैंने मीडियन के बारे में। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, अब टू प्रूव में क्या लिखना है, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ट्रायंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल PQN के। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN। अब हमें प्रूफ करना है, तो जो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन्हीं ट्रायंगल को लेकर हम काम करेंगे। तो चलिए अब हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या क्या इक्वल है, पहले जो चीज दी हुई वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन दिया हुआ है। कौन कौन से ट्रायंगल हमने लिए, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमारी साइड AB और PQ इन्हीं ट्रायंगल के अंदर की साइड है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हमें BC इक्वल टू QR भी दिया हुआ है, BC इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन है। लेकिन BC तो पूरी बड़ी साइड है, QR ये पूरी बड़ी साइड है, तो हमें ट्रायंगल ABM के अंदर ही चाहिए ना। ये तो पूरे बड़े ट्रायंगल की साइड्स है, ये जो हमें गिवन में है। तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, अगर BC का हम हाफ करेंगे तो BM आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स BM जो है पूरा BC का हाफ है, इसी तरह से QN जो है पूरा QR का हाफ है। हाँ, तो जब BC इक्वल टू QR है तो जब इक्वलिटी का साइन होता है बीच में, तो हम दोनों साइड में अगर एक जैसा काम करें, कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, कुछ किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज से डिवाइड करें, तो इस इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम यही करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिखेंगे, 1/2 BC इक्वल टू 1/2 QR लिख सकते हैं। अब 1/2 BC हमारा क्या होगा, BM। तो BM जो है हमारा ट्रायंगल ABM के अंदर का है। तो बस अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख देंगे, BM इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, QN। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो चीजें तो हमने इक्वल दिखा दी, एक तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरा हमारा ये वाला इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज क्या है, मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN, ये भी हमें दिया हुआ है। तो बस हम लिख लेंगे AM इक्वल टू PN, ये भी हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों साइड्स इक्वल हो गई, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय SSS रूल। तो बस हमें SS रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो बाय SSS ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा होता है प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हम इजीली कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। कैसे, देखो पहले समझ लो। एक तो AB इक्वल टू PQ दिया हुआ है, फिर पूरा BC इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन है। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, तीसरी चीज हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा नाम दो तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट दिखाया हुआ है, तो ये बाय सिंप्लिसिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या इक्वल, पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। AB इक्वल टू PQ, ये हमारा है गिवन। दूसरी चीज BC इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, तीसरी चीज हम ये लिखेंगे, एंगल ABC
इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इसको आप सिंगल नाम से भी कर सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू करके भी कर सकते हो। अच्छा, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन में हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो समझ लो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी। तो ये सीपीसीटी किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारे छोटे ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक, तो अब देखो इसमें तीन चीजें हो गई ना इक्वल, साइड एंगल साइड। तो बाय एस रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल हमारे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन 4 है BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें BE and CF are equal altitudes, इक्वल है। तो इसका मतलब गिवन में हम क्या लिख सकते हैं? गिवन में हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF। उसके बाद बोला है एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड्स मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इधर भी एंगल 90 डिग्री का होगा, इस साइड भी 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा गिवन में है। देखो अगर हमें इस साइड की जरूरत होगी तो हम इस साइड को बोलेंगे एंगल BFC। अगर इस साइड वाला हमें लेना होगा तो हम इसको बोलेंगे एंगल AFC। ठीक है, तो दोनों ही साइड का 90 डिग्री है। तो हमें किस साइड का लेना है हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है? यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो हमें टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, दैट मींस अगर हम AB इक्वल टू AC दिखा दें तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें बोला है यूजिंग RHS रूल, स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें RHS रूल से ही इसको प्रूव करना है। तो प्रूव में हम कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, देखो इसे समझने की जरूरत है। देखो RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और इनमें से कोई भी एक साइड हो तो साइड हो जाती है। तो RHS रूल का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हमें ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल ले। तो देखो हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल FBC और ट्रायंगल ECB, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। वैसे हमारा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF को कॉन्ग्रुएंट भी हम दिखा सकते हैं। उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने से भी हम AB इक्वल टू AC दिखा सकते हैं, लेकिन हम ये ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हम RHS नहीं दिखा पाएंगे। तो उन दोनों को लेने से भी हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो फिर हम AB इक्वल टू AC दिखा सकते हैं। इस ट्रायंगल ABC को आइसोस्केलस हम दिखा सकते हैं, बट हमें ये ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे क्योंकि खास करके यहाँ पे RHS रूल अप्लाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए हम यही लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB। हाँ, तो देखिए हम कौन से ट्रायंगल लेते हैं। हम लेंगे ट्रायंगल, इनका नाम कैसे भी आप लिख लो, ले लेते हैं ट्रायंगल BEC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। CFB क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। क्या है? BE इक्वल टू CF, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरी चीज एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, ये भी हमको पता है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BEC, सिंगल नाम से भी आप कर सकते हो क्योंकि इन ट्रायंगल के अंदर की बात हो, एंगल E इक्वल टू एंगल F भी लिख सकते हो, या पूरा नाम लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल BEC, दिस एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB गिवन, ये भी हमें गिवन है, और ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज देखो BC दोनों में ही कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC, ये क्या हो गया? कॉमन। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखो ये हमारा हो जाएगा RHS रूल। देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये साइड, तो RHS रूल। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT हम AB इक्वल टू AC लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय CPCT
ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर बच्चों, आ गया समझ में? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 है, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular on BC so that एंगल B इक्वल टू C। हमें एंगल B को C के इक्वल दिखाना है और हमें क्या क्या गिवन है तो हम लिख लेते हैं AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। और दूसरी चीज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इधर वाला भी 90 डिग्री है, इसलिए हमारा एंगल APB इक्वल टू एंगल APC हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हो या अल्टीट्यूड हो तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो गिवन में आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या टू शो, टू प्रूफ एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखो अगर हम ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखा लें तो बस हमारा फिर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर के एंगल B और C भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम इजीली दिखा सकते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। देखो समझ लो पहले इसको क्या क्या इक्वल है। देखो AB इक्वल टू AC तो गिवन ही है। दूसरी बात एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और AP इक्वल टू AP कॉमन हो जाएगा, तो ये बहुत ही इजिली दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बस इसको लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल, सबसे पहले तो ये जो गिवन है वो लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AC। दूसरी चीज इसमें हम लिख देते हैं गिवन। दूसरी चीज क्या है, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, यहाँ भी गिवन लिख सकते हो या सिर्फ इतना लिख दो, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज AP इक्वल टू AP कॉमन, AP इक्वल टू AP कॉमन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह के आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ना हमारा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, RHS रूल। ये हमारे ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बस बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C, बस यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है और एक्सरसाइज के साथ साथ ही चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठा सकें। एग्जाम आने वाला है तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।